जय हिंद बच्चों। आपका SVS कमल कोचिंग सेंटर पहला वीडियो के साथ स्वागत करती है। और आज हम बात करने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण बिंदु। आज तारीख 3 महीना 4 2024, डे वेडनेसडे। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्व रखती है। तो आइए बात करते हैं आज संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। SYSTEM नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत चर्चा ये करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या कहता है। नंबर सिस्टम कहता है किसी भी तरह के गणितीय तथ्य को किस रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं। संख्या पद्धति ये कहती है कि किसी भी गणितीय बिंदु को कैसे हम लोग दर्शाएंगे और कैसे उसे परिभाषित करेंगे। तो ये चीज 9th और 10th ये दो क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इससे अनेक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे तो नंबर 1 में कहेंगे संख्याएं। ये क्वेश्चन के रूप में लेकर चलेंगे इसे। संख्याएं किसे कहते हैं? तो चलिए साथ में इसका इंग्लिश भी लेंगे। संख्याएं नंबर्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क्स होगी। तो देखिए इसके आंसर के रूप में चलेंगे। बहुत ही सरल परिभाषा में इसे हम लोग सीखेंगे। आखिर संख्याएं क्या है, संख्या क्या कहती है, और इसकी परिभाषा को देखेंगे तो हर वो बातें नजर आएगी कि संख्या क्या है। तो चलिए पहले परिभाषा को लिख देते हैं। संख्याएं एक अंदाज या आइडिया है जो किसी भी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित
निर्देशित करता है। फिर इसे डिफाइन भी करेंगे, अभी पहले लिख देते हैं। ओके, संख्याएं एक अंदाज है, संख्याएं एक अंदाज या आइडिया है जो किसी भी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए कहेंगे, उदाहरण के लिए यदि किसी से पूछा जाए कि यदि किसी से पूछा जाए कि आपके हाथ में कितनी अंगुली है, तो उत्तर मिलेगा 5 अंगुली एक हाथ में या 10 अंगुली 2 हाथ में। इसका मतलब है कि संख्याएं जब किसी के सामने किसी तरह का प्रश्न करते हैं कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो कहेंगे जनरली जो सामान्यतः कहेंगे 30 दिन, या फिर पूछेंगे एक सप्ताह में कितना दिन होगी, तो 7 दिन कंफर्म होगी, 7 दिन। यदि पूछे कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, तो 12 पीस होती है, तो 12 पीस होती है। तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि संख्याएं एक अंदाज या आइडिया है जो किसी भी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए जैसे अभी लिखे हैं, यदि किसी से पूछा जाए कि आपके हाथ में कितनी उंगली है, तो उत्तर मिलेगा 5 उंगली एक हाथ में या 10 उंगली 2 हाथ में होगी। तो यहाँ पर ये आपका 10 और 5 यही आपका संख्या कहलाती है, यही आपका संख्या। अर्थात हमें जो अभी मिला कि एक महीने में कितने दिन, तो 30 दिन। तो 30 दिन होने के नाते ये हमारा उत्तर जो आ रही है, ये हमारा संख्या को बता रही है। फिर पूछे एक सप्ताह में कितने दिन होती है, तो 7 दिन, ये भी हमारा एक उत्तर मिल रही है जो संख्या है, या फिर अंक कह सकते हैं, अकेले कहेंगे तो इसे अंक कहेंगे। फिर यदि पूछे कि एक दर्जन में मतलब एक दर्जन बराबर कितने होगी, तो 12 पीस। तो ये 12 भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे काम करेंगे या बात करेंगे कि इसके अंतर्गत होती क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे नोट में कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये अलग अलग रूप में अंक कहलाती है। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के अलग अलग रूप को अंक
अंक डिजिट कहते हैं। नोट 2 में लेंगे, इसे 1 बना देते हैं। नोट 2 में कहेंगे सबसे छोटी सार्थक अंक 1 होती है। सार्थक का मतलब या जिसका कोई अर्थ होता हो, वो सबसे छोटी अंक जो होती है 1 होती है। ठीक है, ये 1 हो गया नोट में। नोट 2, नोट 3 में कहेंगे शून्य एक असार्थक अंक है। और किसी भी तरह के संख्या को लिखने के लिए हमें मात्र ये 10 अंकों की जरूरत होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंकों के आधार पर ही किसी भी तरह के संख्या को हम लोग उलट पलट कर लिखते हैं। बस इतने में ही घुमा फिरा कर हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 2 0 2 5 6 3, इतना लिखे हमने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 32,02,563 जो लिखे हैं, तो इसमें रिपीटेशन अर्थात 2 बार कौन कौन लिखा गया? 3 को लिखा गया, 3 को, फिर 2 को भी लिखा गया। क्या इसी में से न कोई, मतलब किसी भी अंक को इतने में ही लिया गया, अर्थात इतने में से ही दुनिया के सारे संख्याओं की काउंट की जाती है। किसी भी तरह के संख्याओं को जब लिखना हो तो बस इतने अंकों का ही प्रयोग की जाती है। अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे, अभी देखें हम लोग संख्याएं किसे कहते हैं। अब देखेंगे प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो कहेंगे आंसर के रूप में, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर के रूप में कहेंगे गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखिए यहां डायरेक्ट ये बोले
कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो गिनती जैसे करते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनाइट तक हम लोग बढ़ सकते हैं। इनफिनाइट का मतलब हो गया अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। अब देखिए, तो कह रहे गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो जैसे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनाइट तक पहुंचे हम लोग, इसे अनंत कहते हैं। ठीक है, अनंत कहते हैं, अनंत कहते हैं। अब यहां पर इसी के अंतर्गत नोट में हम लोग लेकर चलेंगे। नोट 1, इसमें कहेंगे क्या, प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ये जा सकती है। तो n आखिर यहां क्यों लिया गया? n का मतलब हो गया नेचुरल। नेचुरल से ही n को यहां लाया गया। n से नेचुरल बनी, नेचुरल से n को यहां लिया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 जहां तक हम लोग आगे लिख सकते हैं, जितनी जरूरत है। तो कह रहे क्या, नोट 2 में कहेंगे, नोट 2 में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफिनाइट अनंत होती है। अब देखिए, इसके अंतर्गत फिर इसको एक बार हम चर्चा में लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? आंसर क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन था कि प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? आंसर में है गिनती की सभी संख्याओं। करेक्ट, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनाइट अनंत। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब नोट में कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। किसे? n से सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं या संख्या 1 होती है।
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। अब यहां पर नोट 3 में लेंगे शून्य। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या या अंक भी कह सकते हैं, अंक नहीं है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि शून्य की खोज हुई है। इसकी खोज, शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अब बातें करेंगे क्वेश्चन 3। संख्याएं हो गई, आगे प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, होल नंबर्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आंसर के रूप में कहेंगे, आंसर के रूप में शून्य के साथ, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहते हैं जैसे 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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफिनाइट, मतलब अनंत तक, अनंत। ये होती है पूर्ण संख्याओं, होल नंबर का एक समूह। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो कह रहा है शून्य के साथ सभी प्राकृतिक। अभी तुरंत हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का रूप 1 से स्टार्ट हो रही है या 1 से शुरू हो रही है। तो जस्ट इसके पहले, 1 के पहले हम लोग जब शून्य लगा देंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगी। तो कह रहा है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो आंसर कह रहा है कि शून्य के साथ, शून्य उसमें जो शामिल हो, शून्य को जब शामिल करेंगे किसमें? प्राकृतिक संख्या में। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 आगे नंबर 1 में 0, 0 आगे, सबसे आगे 1 के आगे 0 लग गए, 0 या शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8
डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। यदि चाहें तो इसका आप इमेज ले सकते हैं और इसे बार बार आप इसे रिपीटेशन या फिर देखकर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 9 और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई ऐसे ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हल करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितनी परिभाषा है वो हम लिखा देंगे, तब फिर आगे बात करेंगे। वीडियो में ठीक से ये आई नहीं थी, जिसके कारण हमें खेद है। इसका पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं। कह पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो कह शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अर्थात जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण अर्थात पूरी संख्या बन जाएगी। पूर्ण का मतलब जो पूरा हो। तो यहाँ पर 0 को जैसे शामिल किए, ये हमारा पूर्ण संख्या बन गई, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अनंत तक ले जा सकते हैं। अब इसके नोट पर चर्चा करेंगे, तो चलिए नोट पर भी चर्चा करते हैं। इतनी सी बातें वीडियो से कट चुकी है और इसीलिए फिर से इसे हमने वीडियो में लिए। आगे हम बात करेंगे नोट। ये पूर्ण संख्या के लिए ही नोट लेकर आए हैं। कहेंगे नोट 1 में पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। सूचित का मतलब हो गया दिखाना, सूचित किया जाता है। सूचित का मतलब हो गया दिखाना। नेक्स्ट कहेंगे, अच्छा यहां पर एक बातें जरूर बता देंगे कि पूर्ण संख्याओं को W से जो सूचित किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि W का मतलब हो गया होल नंबर। होल नंबर, ये W से मतलब होल नंबर से, होल से ही W को यहां लिया गया है, जिससे कि संख्याओं को, ये पूर्ण संख्याओं को W से सूचित करते हैं। तो यहां पर दूसरा नोट में कह देंगे क्या कि W बराबर 0, जो कि पूर्ण संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक लेकर चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है नोट 3 में कहेंगे वास्तविक रूप में सभी, वास्तविक रूप में सभी वास्तविक रूप में सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन शून्य
एक पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्या है। किंतु प्राकृत संख्याएं नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ नोट बिंदु है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव हल करने में, ये यदि कहें तो ये जो अभी हम लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये दोनों क्लास के लिए ही नहीं बल्कि उससे नीचे 8 क्लास वाले को भी हमेशा याद रखना चाहिए, 7 क्लास वाले को भी याद रखना चाहिए, 6 क्लास वाले को भी ये टॉपिक याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड अनेक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम या हल करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 30 मिनट का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहेंगे पूर्णांक संख्याएं अर्थात 32 मिनट इंटीजर्स नंबर्स इंटीजर नंबर्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क्स होगी। तो इसमें कहेंगे आंसर के रूप में कहेंगे डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आदि के रूप को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें देखना है पूर्णांक इंटीजर नंबर्स। कह रहा है डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आदि के रूप को पूर्णांक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो बातें आती है उसे हम लोग नोट के रूप में लेंगे। नोट 1, कहेंगे पूर्णांक संख्याओं को I से सूचित किया जाता है। सूचित का मतलब दिखाना या दर्शाना। किया जाता है। जैसे I बराबर, I का मतलब हो गया इंटीजर। इंटीजर से I को लिया गया पहली अक्षर को और I से फिर बना इंटीजर। इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक। तो I बराबर कहेंगे
5, इसके पहले यदि हम डॉट डॉट लगा दें तो और भी अच्छी बातें हो जाएगी। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। डॉट का मतलब होता है बिंदु, डॉट। ओके, अब इसका आप चाहें तो इमेज लेकर हमेशा देखते रहें और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए, याद स्वतः हो जाएगी। देखिए, किसी भी तरह के बातों को याद तभी आप रख सकते हैं जब आप किसी तरह का काम करते हो तो काम के साथ साथ कुछ दिमाग का कुछ अंश आपका पढ़ाई पर हो, तभी आपको याद रहेगी। कोई भी काम करते हो उसे हमेशा दिमाग में घुमाते रहें, चलाते रहें कि हमने जो क्लास किए वहाँ क्या पढ़ें, घर में जो अभी बना कर आए वो क्या बनाएं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को सोचकर आप महानता की ओर जा सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट बातों को लेकर। इसके अंतर्गत अभी और भी कहानी है, और भी बातें हैं, और भी बिंदु है जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुँचे और वो जानकारी को या ज्ञान को और उछाल प्रदान करें। थैंक यू। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय।